हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी इसके प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था जब किसी एसी सर्किट में प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता है या ओनली प्योर इंडक्टर लगा होता है, उस केस में करंट वोल्टेज से लैग करती है, 90 डिग्री पीछे होती है, वोल्टेज लीड करता है। और उस केस में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल इक्वल टू 2 पाई एफ एल होता है, वो फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है, सेल्फ इंडक्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। और डीसी करंट के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 होता है, एसी के लिए 100 पाई एल होता है। आइए अब हम डिस्कस करेंगे कि किसी अल्टरनेटिंग किसी एसी सर्किट में अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट लगा होगा, केवल कैपेसिटेंस लगा होगा, तब कैसा बिहेवियर होगा, इसमें करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कैसा होगा, यहाँ पर कैसा बिहेवियर आएगा। आइए हम इसका डिस्कस करते हैं। एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। अब हमें केवल ऐसा सर्किट कंसीडर करना है जिसमें केवल कैपेसिटर कनेक्टेड हो और कोई सर्किट एलिमेंट ना हो। ये देखिए, ये कैपेसिटर है, ये एक एसी सोर्स है, हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया है, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एप्सिलॉन नॉट पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, एप्सिलॉन इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, और ये कैपेसिटेंस है, ठीक ना। लेट एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज अप्लाइड टू एन एसी सर्किट containing capacitance only epsilon equal to epsilon naught sin omega t। जब हम ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो सर्किट में करंट फ्लो करेगी। करंट फ्लो होने से ये कैपेसिटर चार्ज होगा, चार्ज होने से इसकी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, और ये कभी कैपेसिटर चार्ज होगा कभी डिस्चार्ज होगा। करंट की डायरेक्शन जैसे जैसे चेंज होती जाएगी वैसे ये चार्ज और डिस्चार्ज होगा, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू Q अपॉन C के इक्वल होगा। व्हेन करंट फ्लोज इन द सर्किट, कैपेसिटर इज चार्ज्ड प्रोड्यूसिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट। जब इस सर्किट में करंट फ्लो होगी तो चार्ज कैपेसिटर की प्लेटों को चार्ज ट्रांसफर होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा तो ये कैपेसिटर की प्लेट चार्ज होगी, और जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो डिस्चार्ज होगा। तो बार बार चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, इसकी प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू Q अपॉन C होगा। अब हम चाहते हैं कि ये चार्ज और डिस्चार्ज होता रहे, तो हमें अप्लाइड पोटेंशियल की वैल्यू कम से कम इस V के हमेशा इक्वल रखनी पड़ेगी। आइए देखें, लेट एट एनी इंस्टेंट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर इज V इक्वल टू Q अपॉन C। हम ये कंसीडर कर लिया कि किसी टाइम पर इस कैपेसिटर की प्लेटों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू Q अपॉन C, व्हेन Q इज द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। Q जो है वो चार्ज है, C कैपेसिटेंस है। फॉर मेंटेनिंग द चार्ज फ्लो एट एवरी इंस्टेंट द अप्लाई पोटेंशियल should be equal to that of V। हम चाहते हैं कि ये चार्ज होता रहे, तो हमें अप्लाई पोटेंशियल की वैल्यू या अप्लाइड अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू इस V के इक्वल रखनी होगी। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू V इक्वल टू Q अपॉन C हो जाएगा, या Q अपॉन C इक्वल टू एप्सिलॉन हो जाएगा। एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ से Q इक्वल टू हो जाएगा C एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। I इक्वल टू होता है dQ अपॉन dt, I इक्वल टू होता है dQ अपॉन dt, तो d ओवर dt C एप्सिलॉन। हमने बोथ साइड में टाइम कांस्टेंट डिफरेंशिएट कर दिया। जब डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें करंट क्या फ्लो कर रही है वो मिल जाएगी सर्किट में। तो जगह d ओवर dt C एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा t, साइन ओमेगा t का डिफरेंशिएशन होता है ओमेगा cos ओमेगा t, तो जगह C एप्सिलॉन नॉट d ओवर dt साइन ओमेगा t, ये हो जाएगा आपका C एप्सिलॉन नॉट ओमेगा cos ओमेगा t। इसको हम राइट कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा c साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। I विल बी मैक्सिमम व्हेन sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 इज मैक्सिमम। जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तो उस केस में करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इस मैक्सिमम वैल्यू को हम I नॉट डिनोट कर रहे हैं। I नॉट
नॉट हो जाएगा ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, ये हो जाएगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ई एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऑब्जर्व करें, कंपेयर करें, तो हम देखेंगे कि करंट यहाँ पर ईएमएफ से करंट यहाँ पर वोल्टेज से लीड कर रहे हैं, कितना पाई बाई 2। इसका मतलब प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री या पाई बाई 2 फेज डिफरेंस में आगे होती है, लीड करती है। वी कंक्लूड दैट करंट इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट लीड बाई वोल्टेज बाई पाई बाई 2 और 90 डिग्री। या हम कह सकते हैं अनदर वर्ड्स में वी कैन से दैट वोल्टेज लैग्स बिहाइंड बाई करंट बाई पाई बाई 2। हम कहते हैं वोल्टेज करंट से पाई बाई 2 पीछे होता है। देखिए अगर ये करंट होगी तो ये ईएमएफ होगा, ये ईएमएफ होगा तो ये करंट होगी। करंट देखें 90 डिग्री आगे है, यहाँ वोल्टेज पीछे है। यहाँ करंट देखें 90 डिग्री आगे है, वोल्टेज पीछे है। अब हम रिएक्टेंस की बात करें, वाई ओम्स आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। यहाँ पर आई नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी है। इसका तो 1 अपॉन ओमेगा सी का वही रोल है जो रेजिस्टेंस का है। 1 अपॉन ओमेगा सी का वही रोल है जो रेजिस्टेंस का है। तो 1 अपॉन ओमेगा सी प्ले द रोल ऑफ रेजिस्टेंस इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। इट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है उसे रेजिस्टेंस नहीं कहते, उसे रिएक्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर कैपेसिटर लगा है जिसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? एक्सी से। एक्सी इक्वल टू होता है 1 अपॉन ओमेगा सी इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफसी होता है। अब इसकी यूनिट भी ओम होगी। यहाँ पर देखिए एक्सी जो है कैपेसिटेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, ये एक्सी फ्रीक्वेंसी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। अब हम देखेंगे कि प्योरली कैपेसिटर सर्किट में आपका फेजर डायग्राम क्या होता है, फेजर को कैसे हम शो करते हैं। ओके, आइए देखते हैं कि फेजर डायग्राम कैसे शो करेंगे हम। अब हम डिस्कस करेंगे कि जब प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हो तो फेजर डायग्राम कैसे ड्रा करें, फेज रिलेशनशिप क्या होती है। आइए हम डिस्कस करें। देखिए ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये करंट है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। देखिए जिस समय ईएमएफ 0 है उस समय करंट मैक्सिमम है, जिस समय करंट 0 है उस समय ईएमएफ मैक्सिमम है। वोल्टेज की पीक हाई है, करंट की पीक लो है, और ये करंट का वेरिएशन है, ये आपका ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ का वेरिएशन है। अब अगर हम फेजर डायग्राम क्या करेंगे तो यहाँ कोई हमने ये पॉइंट ले लिया, इस टाइम पर करस्पॉन्डिंग हमारा अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई नॉट है और अल्टरनेटिंग करंट हमारी आई नॉट है। इसका फेज एंगल देखिए एक्स एक्सिस से ओमेगा टी है, इसका ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 ये करंट है, करंट लीड कर रही है। देखिए ईएमएफ लैग कर रहा है, इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू देखिए I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, और ईएमएफ की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। ये आपका फेजर डायग्राम हो जाएगा। अब हम इसके कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात कर लें। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को एससी से डिनोट करते हैं। जब किसी एसी सर्किट में कोई कैपेसिटर कनेक्ट हो तो जितना वो हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है करंट के फ्लो में वो उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय ए कैपेसिटर इन एसी सर्किट इन फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जब किसी सर्किट में कैपेसिटर के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हिंड्रेंस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। इट्स एसआई यूनिट इज ओम, इसकी एसआई यूनिट ओम होती है। ये एक्सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफसी होता है। ये एक्सी प्रोपोर्शनल 1 अपॉन ओमेगा है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, एक्सी की वैल्यू कम होगी, ओमेगा कम होगा, एक्सी की वैल्यू ज़्यादा होगी। ये एक्सी प्रोपोर्शनल 1 अपॉन सी है। कैपेसिटेंस इंक्रीज कर देंगे तो एक्सी डिक्रीज कर जाएगा, कैपेसिटेंस डिक्रीज कर देंगे एक्सी इंक्रीज कर जाएगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। डीसी करंट के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो एक्सी इनफाइनाइट हो जाएगा, करंट डीसी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसका मतलब हो गया कि कैपेसिटर जो है डीसी करंट के लिए इनफाइनाइट रिएक्टेंस प्रोड्यूस करता है और वो डीसी करंट को अपने अंदर से अलाउ नहीं करता है, उसको ब्लॉक कर देगा। देखिए फॉर डीसी कैपेसिटर ऑफर्स इनफाइनाइट रिएक्टेंस and it does not allow the flow of
डीसी, इट ब्लॉक्स डीसी। जो कैपेसिटर होता है वो डीसी करंट के लिए इनफाइनाइट रिएक्टेंस प्रोड्यूस करता है, वो उसको अपने से अलाउ नहीं करता है फ्लो को, उसको ब्लॉक कर देता है डीसी को। और एसी के लिए फ्रिक्वेंसी 50 होती है, तो एसी के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाएगा 100 पाई से वेरी लो। ये बड़ी इजीली अपने से एसी को पास होने देगा। तो जहाँ कहीं भी हमें एसी और डीसी के मिक्सचर से एसी को अलग करना हो वहाँ हम कैपेसिटर का यूज करते हैं, इसीलिए कैपेसिटर को एज अ फिल्टर सर्किट यूज करते हैं। आइए हम ग्राफ देखें। एक्सी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। एक्सी जो है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एक्सी और एफ के बीच में ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। कैपेसिटर एंड इंडक्टर आर यूज्ड एज ए फिल्टर सर्किट टू सेपरेट एसी फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ एसी एंड डीसी। एसी और डीसी के मिक्सचर से एसी को अलग करना होता है, तो कैपेसिटर इंडक्टर को हम फिल्टर सर्किट के रूप में यूज करते हैं। बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर आल्सो डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। कैपेसिटर का बिहेवियर भी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी अगर अप्लाइड सिग्नल का ज़्यादा होगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा, करंट ज़्यादा होगी। अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई होगी तो उस केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू लो होगी। तो इंडक्टर और कैपेसिटर इन दोनों का बिहेवियर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है। इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों में करंट सेम फेज में नहीं होती है वोल्टेज के साथ, दोनों में फेज डिफरेंस होता है। कोई इंडक्टर सर्किट में जितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, कोई कैपेसिटर सर्किट में जितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। उसको एक्सेल से इसको एक्सी से डिनोट करते हैं। दोनों की यूनिट ओम होती है लेकिन दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। जो ओमिक ओमिक रजिस्टर जो रेजिस्टेंस अप्लाई करता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन का कोलिजन के होने की वजह से वो रेजिस्टेंस अप्लाई होता है जो करंट के फ्लो का अपोज होता है। जबकि इंडक्टर में जब फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो ओरिजिनल करंट के चेंज का अपोज करता है, इसलिए रेजिस्टेंस ऑफर होता है। और यहाँ पर कैपेसिटर के केस में कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, चार्ज होने के बाद वो आपके करंट के वेरिएशन का अपोज करता है या वोल्टेज के फ्लक्चुएशन का अपोज करता है, इसकी वजह से रिएक्टेंस प्रोड्यूस होता है। तो सबका रीजन अलग अलग है, ठीक ना। ओमिक रेजिस्टेंस अलग रीजन से होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस अलग रीजन से होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस अलग रीजन से होता है। ओके, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, रजिस्टर को, इंडक्टर को, कैपेसिटर को, इन तीनों को सीरीज में लेंगे और उनका डिस्कशन करेंगे। ओके।